हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। और फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। जरा गौर कीजिएगा इस बात पे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर बात कीजिएगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वास्तव में वैसे टेंस का फॉर्म है जो कोई घटना आपकी प्रेजेंट में हो, या कोई घटना पास्ट की हो, या कोई फ्यूचर की घटना हो, लेकिन उस घटना को आगे फ्यूचर में कुछ होने की, फ्यूचर में उस घटना को होने का एक स्पेसिफिक टाइम का, आपका स्पेसिफिक टाइम तक कंटिन्यू होता रहे, कुछ खास समय तक लगातार यह काम होता रहे, चलता रहे, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। मतलब क्या? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है कि किसी स्पेसिफिक टाइम स्लॉट के लिए लगातार आगे के समय में वो चलता रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इन नवंबर I shall have been going Patna for 3 days। मतलब क्या कि मैं नवंबर में 3 दिनों के लिए मैं कहा जा रहा हूं भाई? 3 दिनों के लिए मैं पटना जा रहा हूं। मैं नवंबर में 3 दिनों के लिए पटना जाता रहूंगा। ऐसा घटना जब भी होगा, ये नवंबर की घटना है, नवंबर में होने वाली घटना है। ये टाइम स्लॉट दे दिया कितने समय तक ये काम जारी रहेगा, मैं पटना जाता रहूंगा, मैं पटना जाऊंगा आऊंगा, पटना जाऊंगा आऊंगा। ये घटना लगातार 3 दिनों तक चलती रहेगी। तो जो कहता है कि कोई भी घटना प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर की हो, ये नवंबर की घटना थी या फिर किसी भी पहले की घटना, किसी पास्ट की घटना से इंस्पायर हो, ये मैटर नहीं करता है। फ्यूचर का कोई टाइम पीरियड होगा जिस समय के अंदर यह घटनाएं कुछ स्पेसिफिक समय तक चलती रहेगी, तो वह घटना आपकी क्या कहलाएगी? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है आप लोग को? मतलब क्या? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कहता है कि फ्यूचर की कोई घटना और कंटिन्यू चलती रहे। जैसे एग्जांपल एक और देख लीजिए आप। जैसे मान लीजिए कि आपको बुधवार को 2 दिनों तक, बुधवार को 2 घंटे तक आप पढ़ाई करेंगे। बुधवार को 2 घंटों तक लगातार आप पढ़ाई करते रहेंगे। तो बुधवार की बात हो रही है और लगातार 2 घंटे पढ़ाई करने की बात हो रही है, तो वह सेंटेंस भी क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ही होगा। बुधवार को लगातार 2 घंटे तक आप पढ़ाई करते रहेंगे, तो यह किसके सेंटेंस आ जाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ध्यान एक चीज और रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कभी भी सिंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जरूरत पड़े तो फ्रॉम का इस्तेमाल करें, अगर आवश्यकता हो तो फॉर का करें, लेकिन कभी भी सिंस का यूज नहीं करना है। इसका हमेशा आप ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई घटना हो जाए, जैसे हम लोग लिखते थे कि सोमवार से ऐसा घटना हो रही है, तो सोमवार से फिक्स टाइम होता था, सिंस लगाते थे, लेकिन यहाँ पे लगाइएगा फ्रॉम मंडे। अगर सोमवार से था या सोमवार से होगा तो फ्रॉम मंडे। जैसे आप सोमवार से स्कूल जाते रहेंगे तो सोमवार से फिक्स हो गया तो फ्रॉम मंडे होगा, सिंस मंडे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? फ्रॉम मंडे होगा। क्लियर है आप लोग को? सिंस का इस्तेमाल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्लियर हो गया आपको कि कोई भी घटना जो फ्यूचर में आयोजित होनी है और वो कंटिन्यू चलती रहेगी, तो इसके वाक्य कहलाएंगे। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में। और कल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सेशन रहने वाला है, क्योंकि कल मैं आपको कोडिंग बताऊंगा कि किस तरह से इनके फॉर्मूला को, इनके स्ट्रक्चर को बिना रटे भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसलिए कल का सेशन और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आज की सेशन में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूल रेगुलेशन को। देखिए, तो इसका बनाने का तरीका क्या होता है कि आपका पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम लोग, और सब्जेक्ट के बाद क्या
शैल और विल, शैल और विल, इसके साथ क्या हैव, इसके साथ क्या लगाना है आपको, बिन लगाना है, और बिन के साथ लगाना है वर्ब वन आईएनजी, और इसके साथ लगाना है जितने भी आपके पास अदर वर्ड्स है वो सभी लगा दीजिएगा। अदर वर्ड्स में अगर अदर वर्ड्स के अलावा अगर टाइम दिया हो तो फॉर या फ्रॉम, और उसके बाद में क्या लगा दीजिएगा, टाइम लगा लीजिएगा, हो जाएगा, आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो ये सेंटेंस आपको जो बनेंगे वो एसर्टिव का सेंटेंस होगा। कौन सा सेंटेंस होगा, एसर्टिव का। और एसर्टिव में भी कैसा सेंटेंस होगा, एसर्टिव के अंदर भी आपका अफर्मेटिव का सेंटेंस होगा। कैसा सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव का सेंटेंस, राइट, क्लियर है। चलिए जरा सा एक एग्जांपल के तौर पे हम इसे देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इसे बना सकते हैं, क्लियर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि 5 बजे, एग्जांपल देखिए, 5 बजे, 5 बजे मैं 30 मिनट तक तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा, 30 मिनट तक तुम्हारा वेट करूंगा, मतलब इंतजार करूंगा, इंतजार करता रहूंगा या करूंगा, लिख लीजिए आप, क्लियर। क्या कह रहा है कि मैं 5 बजे से मैं क्या करूंगा कि मैं 30 मिनट तक तुम्हें इंतजार करूंगा, तुम्हारा, तुम्हें आना पड़ेगा, मैं 30 मिनट तक वेट करूंगा, 30 मिनट से ज्यादा हुआ मैं चला जाऊंगा। तो कह रहा है 5 बजे, तो 5 बजे का तो पहले साइड कर दीजिए, एट 5 o'clock। अब देखिए इसकी भी दो चीजें हैं, इसको शुरू में लगा लीजिए, लास्ट में लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेंटेंस से बाहर की बात है, अदर वर्ड्स की चीजें है, ठीक है। अब यहां से आपका सेंटेंस शुरू होता है, तो इसमें ढूंढना पहले क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन दिख रहा है, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, क्लियर है आप लोग को। तो ये आई हो गया। उसके बाद क्या हो गया कि शैल और विल लगाना है, तो शैल यहाँ पे लगेगा आई के साथ, तो शैल लगा लिया हमने। मैंने बताया था आपको आई और वी के साथ शैल लगता है, तो शैल लग गया आपका। इसके साथ किसका यूज कीजिएगा, हैव का यूज कीजिएगा। बीन सभी में लगाना है, आई शैल हैव बीन। उसके बाद कह रहा है वर्ब का यूज करना है, तो वर्ब क्या होता है, इंतजार करना। तो इंतजार का इंग्लिश क्या होता है, वेट। क्या होता है इंतजार, वेट होता है। और वेट में जब आईएनजी लगा लीजिएगा तो क्या बन जाएगा, वो वेटिंग बन जाएगा। उसके बाद क्या कहता है कि कितने दिनों तक करे, कितने देर तक करेगा, तो 30 मिनट तक, तो फॉर 30 मिनट्स। ये फिक्स तो है नहीं कि कब से करेगा, तो फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, क्लियर है आप लोग को। तो ये आसानी से आप चाहे तो सेंटेंस को बना सकते हैं, यानी 5 बजे आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर 30 मिनट्स। ध्यान रखिएगा, वेटिंग तुम्हारा इंतजार कह रहा है, तो तुम्हारा के यहाँ पे इंग्लिश कर लीजिएगा यू, आई शैल हैव बीन वेटिंग यू फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। 30 मिनट तक मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा, बन जाएगा सेंटेंस, बिल्कुल आसान है। चलिए बात करते हैं, अगर अफर्मेटिव क्लियर हो गया तो बात करेंगे हम लोग इसकी निगेटिव सेंटेंस की। और निगेटिव सेंटेंस का एक गोल्डन रूल, और वो गोल्डन रूल क्या होता है आपको, कि निगेटिव जब भी लगेगा तो तीसरे नंबर पे क्या लग जाना चाहिए, नॉट लगना चाहिए। तीसरे नंबर पे क्या लगना चाहिए, नॉट लगना चाहिए, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि तीसरे नंबर पे नॉट लगेगा। क्या लगेगा, तीसरे रैंक एकदम खाली रहेगा, किसके लिए, नॉट के लिए। देखते एक सेंटेंस, देखिए तो क्या हो गया, पहले तो सब्जेक्ट इसमें भी रहेगा, शैल और विल भी रहेगा, लेकिन उसके बाद हमें क्या लगाना है, उसके बाद हमें लगाना है नॉट। क्या लगाना है, उसके बाद हमें लगाना है नॉट, नॉट। और नॉट के बाद क्या लगाना है हमें, बिल लगेगा। नॉट के बाद क्या लगेगा हमें, बिल लगेगा। नॉट हैव, फिर उसके बाद क्या, बीन। और बीन के बाद क्या लगाना है, वर्ब वन के साथ आईएनजी। और उसके बाद क्या लगाना है आपको, जितने भी अदर वर्ड्स होंगे, ठीक है। अगर टाइम दिया हो तो फॉर और फ्रॉम, उससे प्लस में आपका जो टाइम दिया हो, टाइम का यूज आप कर सकते हैं, क्लियर है। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल एक देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या हो जाएगा,
जब मैं 20 साल का हो जाऊंगा, जब मैं 20 साल का हो जाऊंगा तो 2 साल तक 2 साल तक पियानो बजाऊंगा, पियानो बजाता रहूंगा, रुकूंगा ही नहीं। 2 साल तक सिर्फ पियानो ही बजाऊंगा मैं, और कुछ भी नहीं करूंगा। 2 साल तक पियानो सीखूंगा, 2 साल तक सिर्फ पियानो बजाऊंगा मैं। तो क्या हो जाएगा, जब मैं 20 साल का हो जाऊंगा। अब क्लियर हो गया कि जब मैं 20 साल का होने वाला हूं, तो 20 साल का मतलब क्या, 20 को कैसे बनाएंगे, जब मैं 20 साल का होऊंगा, वेन आई टर्न 20, आई टर्न 20, जब मैं 20 साल का हो जाऊंगा। क्लियर। तो ये सेंटेंस इसकी बाहर की चीज है, इस पे आपको भी जोर नहीं देना है। आपको जोर देना है यहां पे कि मैं क्या करूंगा, मैं 2 सालों तक लगातार क्या बजाने वाला हूं, 2 सालों तक मैं पियानो बजाते रहने वाला हूं। तो मैं 2 सालों तक पियानो बजाऊंगा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या आता है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद क्या कह रहा है, शेल और विल में से एक। तो आई के साथ क्या लगाइएगा आप, आई के साथ आप सेल लगाइए। अगर श्योरिटी है तो विल का भी यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, शैल। उसके बाद क्या, पियानो नहीं बजाता रहूंगा, पियानो नहीं बजाता रहूंगा, ठीक है। तो सेल के बाद किसका यूज कीजिएगा, नोट का। उसके साथ हैव का यूज सभी में करना है, बीन भी सभी में यूज होगा। उसके बाद वर्ब, बजाने की बात है, तो बजाने का मतलब रिंग होता है। और आपका अगर बजाना आपको तरीके से आ गया तो उसको हम लोग कहते हैं प्ले, ठीक है। तो प्लेइंग लिख सकते हैं, प्लेइंग। और क्या बजा रहा है भाई, तो पियानो, तो पियानो हो गया, पियानो। अब बात आती कि 2 साल तक, 2 साल तक, तो 2 साल के लिए क्या लगेगा, फॉर लगेगा या फ्रॉम, 2 साल तक तो फॉर लगेगा, फॉर 2 years, फॉर 2 years। क्लियर है, आसानी से कर सकते हैं आप। मतलब क्या कि वेन आई टर्न 20, जब मैं 20 साल का हो जाऊंगा, आई सेल नॉट हैव बीन प्लेइंग पियानो फॉर 2 years। मैं 2 सालों तक क्या नहीं बजाते रहूंगा, पियानो नहीं बजाऊंगा, मैं कुछ और ही बजा लूंगा। तो बात ये आती है कि ऐसे सेंटेंस जनरली सीक्वेंस में रहते हैं। मैं दूसरा सेंटेंस, इस सेंटेंस के साथ एक और सेंटेंस इसलिए ले रहा हूं कि इससे आपको टाइम का सीक्वेंस मालूम चले। बात समझ में आ रही है। जो रूल होता है वो सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। मैं अलग से सेंटेंस, अलग से टाइम इसलिए ले रहा हूं कि टाइम स्लॉट से आपको यह विश्वास हो सके, आपको समझ आ सके कि हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में किसी स्पेसिफिक, किसी खास टाइम में कैसे हम किसी चीजों को शामिल करते हैं। अगर ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको, तीनों ये 4 एग्जाम्पल आपको दिए, इस पे चारों एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। तो अगले पार्ट में हम सिर्फ क्या बताते हैं आपको, अगले पार्ट में ये एक्स्ट्रा पार्ट को ना बताकर सिर्फ हम आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए एक बार, इंट्रोगेटिव की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे, इंट्रोगेटिव की। और मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव जनरली कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 तरह के होते हैं। एक ऐसे क्वेश्चंस जिनसे आप हाँ या ना में जवाब दे, एक ऐसे क्वेश्चंस जिनको डिटेल में आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि क्या, इसी सेंटेंस को अगर बनाते हैं हम लोग, इसी सेंटेंस को बनाते हैं जो अभी एग्जाम्पल दिया था, इसी को इंट्रोगेटिव बना के हम लोग देखते हैं एक बार। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इसी को जरा से इंट्रोगेटिव बना के हम लोग देखते हैं क्या हो जाता। जब मैं क्या मैं 2 सालों तक पियानो बजाता रहूंगा, पियानो बजाता रहूंगा। कब, जब मैं 2 साल का हो जाऊंगा, जब मैं 20 साल का हो जाऊंगा, 20 साल का हो जाऊंगा। ये सेंटेंस है आपका। कह रहा है कि क्या मैं बजाता रहूंगा कि नहीं, कुछ नहीं करना इसमें, सिर्फ क्या शुरू में आ गया
जब शुरू में क्या आ गया तो आपको सिंपल रूल सेम रहेगा, शैल और विल को पहले ले आइए, फिर उसके बाद क्या कर लीजिए, सब्जेक्ट को ले आइए, सब्जेक्ट के बाद क्या कर दीजिए, हैव को ले आइए, उसके बाद बीन लगाइए, बीन के बाद क्या लगा लीजिए आप, वर्ब वन के साथ आईएनजी लगा लीजिए, उसके साथ अदर वर्ड्स लगा लीजिए। अगर टाइम दिया हो तो टाइम स्लॉट के साथ क्या कर लीजिए, टाइम किसके साथ लगा लीजिएगा, फॉर और सिंस के साथ टाइम लगा लीजिएगा, फॉर और सिंस के साथ टाइम का यूज कीजिएगा। क्लियर। अब जरा देखिए, इसको कह रहे हैं कि क्या मैं 2 सालों तक पियानो बजाता रहूंगा जब मैं 20 साल का हो जाऊंगा। अब ये वाला जो पार्ट है अदर वर्ड्स में लास्ट में बना लीजिए या शुरू में बना लीजिए, तो हम शुरू में बना दे या लास्ट में, लास्ट में ही बना देता हूं मैं। पहले सेंटेंस को बनाइए, तो पहले कह रहा है सेल और विल, तो मैं के साथ क्या लगेगा, शैल, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं का मतलब आई, उसके बाद हैव का यूज करना है, हैव के बाद बीन का यूज करना है आपको, बीन के बाद वर्ब, वर्ब बजाना है तो प्लेइंग हो जाएगा आपका, प्लेइंग क्या भाई, तो पियानो, प्लेइंग पियानो, कितने सालों तक, तो 2 सालों तक, पियानो फॉर 2 years, ठीक है। कब बताने की बात रहा है, तो जब मैं 20 साल का हो जाऊंगा, तो यहां पे सेंटेंस में कॉमा दीजिएगा, इसको बनाइएगा, व्हेन आई टर्न 20, जब मैं 20वें साल पे चला जाऊंगा, जब मैं 20 साल का हो जाऊंगा। क्लियर। तो ये आपका इजिली आप बना सकते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालना ना भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। अगर इसी को अगर हम कन्वर्ट कर दे इंटरोगेटिव के सेकेंड फॉर्म में, तो किसी को क्या बन जाएगा, मैं दूसरा नीचे बनाता हूं, ऊपर जगह ऊपर कर देता हूं, देखिए मैं ऊपर बनाता हूं, इसी को अगर बनाऊंगा मैं इंटरोगेटिव का दूसरा फॉर्म, तो दूसरा फॉर्म में क्या बन जाएगा, ये देखिए ध्यान से समझिएगा, इंटरोगेटिव का सेकेंड फॉर्म में क्या बनेगा, मैं क्यों पियानो 2 सालों तक बजाता रहूंगा, 2 सालों तक बजाता रहूंगा जब मैं कितने साल का हो जाऊंगा, जब मैं 20 साल का हो जाऊंगा, जब मैं कितने साल का हो जाऊंगा, 20 साल का हो जाऊंगा। क्लियर। कह रहे भाई हम 2 सालों तक क्यों बजाते रहेंगे, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएंगे आपके, दिख रहा है आपको प्रॉपर, मैं क्यों पियानो 2 सालों तक बजाता रहूंगा जब मैं कितने साल का हो जाऊंगा, जब मैं 20 साल का हो जाऊंगा। इसको बनाने के लिए जब बीच में क्यों वर्ड आ गया, तो क्यों आ गया, तो बीच में WH वर्ड वाला आ गया, तो जब WH वर्ड आ गया तो इसका बनाने का रूल भी WH वर्ड वाला हो जाएगा। तो इसका रूल क्या हो जाएगा, पहले WH वर्ड का यूज कीजिए, उसके बाद किसका यूज कीजिए, शैल और विल का यूज कीजिए, और शैल और विल के बाद सब्जेक्ट का यूज कीजिए, फिर क्या कीजिए, हैव, फिर कीजिएगा बीन, फिर वर्ब वन के साथ आईएनजी, और फिर आपके अदर वर्ड जो भी दिए हो, और अदर वर्ड के साथ क्या कर दीजिएगा आप, फॉर और फ्रॉम लगा लीजिएगा, फॉर और फ्रॉम लगा लीजिएगा, और उसके साथ किसका यूज कर लीजिएगा, टाइम का यूज कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको जरा बना के देखते हैं हम लोग। तो इसमें कह रहा है पहले WH वर्ड, तो WH वर्ड क्या है, क्यों, तो क्यों का इंग्लिश वाई, उसके बाद शैल और विल, तो मैं के साथ शैल, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा आई, उसके साथ हैव बीन, तो हैव बीन, क्योंकि सभी में तो एक ही जैसा लगना है इसमें। वर्ब क्या है, तो बजाना, बजा रहा है, तो प्लेइंग, क्या बजा रहा है भाई, तो पियानो, पियानो बजा रहा है। कब बजा, कितने दिनों तक बजाएगा भाई, तो 2 सालों तक, तो फॉर 2 years, और ये बजाएगा कब, जब ये 20 साल का हो जाएगा, when I turn 20, जब मैं 20 साल का हो जाऊंगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है आप लोग को। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं। आशा है फ्रेंड्स यह सेंटेंसेस अर्थात कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको परफेक्टली क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।